स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, बिजनेस बताओ चैनल आपको हमेशा आगे रखता है हर प्रकार के बिजनेस बताने में, और आपको ये जानकारी पहले से है। तो दोस्तों, आज भी कुछ बेहतरीन बिजनेस में लेकर आया हूँ। जैसा आप जानते हैं, बिजनेस बताओ चैनल आपको हमेशा बिजनेस के बारे में ही सिखाता है, तभी तो नाम हमारा बिजनेस बताओ है। तो दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडिया है मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पार्ट 1 बनाया था किराना बिज़नेस के बारे में, उसी का पार्ट 2 है ये। यानी पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि किराना बिज़नेस जो भी व्यक्ति करना चाहता है या पहले से कर रहा है, तो वो व्यक्ति अपने इस बिजनेस को कैसे बढ़िया तरीके से करे या कर सकता है, या और बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से कर सकता है। दोस्तों, किराना बिजनेस में आज मैं बताने वाला हूं, 2 टॉपिक पर बात करूंगा। पहला टॉपिक रहेगा आपका इस बिजनेस में कि आप किराना के जितने भी सामान हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताया, आज भी बताऊंगा, कहाँ से खरीदे, यानी कम रेट में कहाँ से खरीदे, कम से कम रेट में, और खरीद कर अपनी दुकान में लावे। साथ ही साथ दूसरे टॉपिक में बताऊंगा आपको कि आप किराना की दुकान में किन किन चीज़ों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ दुकानदारों को ये आइडिया नहीं होता है कि किन प्रोडक्ट को बेचकर अच्छा मोटा मुनाफा कमाए। मैं आपको बताऊंगा, आपका दोस्त आपको मैं बताऊंगा कि आप किराना की दुकान अगर आपकी है या आप शुरुआत करना चाहते हो, तो किन तरीकों से आप मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। बस बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों, ताकि सपोर्ट मिलता रहे। और हर बेरोजगार आदमी के लिए ये वीडियो है, ताकि उसे आप शेयर करें, और साथ ही साथ घंटी का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं किराना बिजनेस के बारे में। और मैं जो जिन टॉपिक को कवर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप तक शेयर करना चाहता हूँ, तो शुरू करता हूँ। पहला टॉपिक कि आप अगर किराना का बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको अपनी किराना में ऐसे कौन कौन से आइटम है जो रखना चाहिए, और उन आइटमों को कहाँ से बल्क में परचेस करना चाहिए। पहली चीज़ आती है अनाज। अगर आप किराना की दुकान आपकी शहर में, तो आप अनाज का आटा, उसमें अनाज आपको पता है, गेहूं का आटा हो सकता है, रवा हो सकता है, मैदा हो सकता है, बेसन हो सकता है, चावल हो सकता है, दलिया हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 80,000 रुपये लगाकर किराना की दुकान शुरुआत करने की। तो ये जो आपका अनाज है जो पिसा हुआ, आप कहाँ से खरीदोगे। आपको मैं बता दूं, आपके एरिया में जो सिर्फ आटे का सप्लायर है, आटे का, रवा, मैदा, सूजी, फिर चावल, दलिया, आपको क्या करना है, आपको गेहूं का आटा अगर आपके शहर में बेचते हो, तो आपको बल्क में उठाना पड़ेगा। एक बोरी में कम से कम आटा 50 किलो आता है जो 5-5 किलो की पैकिंग में हो, ठीक है। तो उस आटे को आप उस सिर्फ जो सप्लायर रहता है ना, उसी से खरीदे, परचेस करें, क्योंकि वो आपको कम कीमत में देगा, और आपको जब बेचोगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। आप रवा, मैदा, सूजी, ये 3 चीज़ें डायरेक्ट कारखाने में जाकर भी मंगवा सकते हो, कंपनी से भी मंगवा सकते हो। आपके पास बजट अच्छा है, शहर में 2 लाख रुपए लगाकर आप अगर किराना दुकान खोलना चाहते हो, तो आप कमाई का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट माल जहाँ पर फैक्ट्री में रवा, मैदा, सूजी या आटा पिसाई होती है, वहाँ से भी मंगवा सकते हो। अगर आपकी जान पहचान है तो बिल्कुल मिलेगा आपको। दूसरा बात करता हूँ, आप यहाँ पर दाल, जो दाल होती है, ये दाल के भाई आपके कट्टे आते हैं 30-30 किलो के। अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, उड़द छिलका, मसूर छिलका, राजमा और चना। आपको क्या करना है, इन दालों को आप कहाँ से परचेस करेंगे, आपके एरिया में, यानी कि जो होलसेलर है, थोक व्यापारी जो सिर्फ दालों का काम करता हो, वहाँ पर जाकर आप उससे बात करें कि मेरी किराना दुकान है, मैं दाल बेचना चाहता हूँ। उसमें 30-30 किलो के कट्टे आप डायरेक्ट होलसेलर से, जो दाल बेचने का काम करता हो, उससे मंगाए। उसके बाद बात करते हैं तेल की। आपके एरिया में जो तेल का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसमें बहुत सारे तेल आते हैं, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल का तेल, वनस्पति तेल, ये सभी उस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं खड़े मसाले। आपके एरिया में जो खड़े मसाले का
डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी होगी, एजेंसी खड़े मसालों की एजेंसी दे के रखती है कंपनी, उन एजेंसी वालों से ही डायरेक्ट खड़े मसाले खरीदे, ठीक है, जिसमें धनिया मिर्च हल्दी पाउडर ये सब आ जाएगा, पाउडर और खड़े मसाले दोनों आ जाएंगे, दोनों उससे परचेस करें। बात करते हैं यहाँ पर हम शक्कर गुड़ की। शक्कर हमेशा आपके एरिया में शुगर मिल हो तो वहाँ से आप ले सकते हो, नहीं अगर वो देता है शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन साल 2 साल के बाद आपकी किराना दुकान बड़ी होगी, बड़ी तो आप बेचोगे माल तो बड़ा करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। स्टार्ट में शायद आप 80,000 1 लाख लगाओ, लेकिन धीरे धीरे आपको पूंजी बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। शक्कर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से मंगाओ, गुड़ गुड़ डायरेक्ट आप किसान से खरीद सकते हो, सबसे बढ़िया चीज़ डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद मेवा, काजू बादाम किशमिश, साथ में अंजीर पिस्ता खरबूजा मखाने अखरोट और मूंगफली दाना, ये आप कहाँ से खरीदोगे? आपके आसपास अगर गांव में रहते हो तो किसी शहर में, आपके आसपास शहर में आपका कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो सिर्फ मेवे का काम करता है, इन्हीं का, उससे आप खरीदें, या अगर आपके ऑलरेडी आपके शहर में कोई है तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। फिर बात करते हैं हम नाश्ते में क्या क्या जाता है, जैसे बिस्किट चिप्स नमकीन पापड़ चॉकलेट नूडल्स, तो ये आप डायरेक्ट एजेंसी वाले से खरीदें, जो बिस्किट की एजेंसी है ना उससे खरीदोगे तो फ़ायदा होगा, आप डायरेक्ट खरीदें। बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें चाय की पत्ती आती है, कॉफ़ी आती है, ग्रीन टी आती है, दूध लस्सी जूस ये आता है। बात यहाँ पर चाय पत्ती की मैं आपको समझाता हूँ, बेहतरीन वाला काम। चाय पत्ती के बॉक्स आते हैं, या चाय पत्ती के लकड़ी के बॉक्स आते हैं, या चाय पत्ती के झोले आते हैं, जिनमें अलग अलग वजन का आता है, किसी में 25-25 किलो के अधिकतर ये बोरे आते हैं, ठीक है। तो आप चाय पत्ती को 25 किलो का जो बैग आएगा वो खरीदें, अपने घर लाए, पैकिंग में माल न लाए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं बेचना है, मुनाफा कमाना है मोटे वाला, तो मैं तरीका बताता हूँ। उस चाय पत्ती को आप 250 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो में पैकिंग करें, अच्छी चाय पत्ती लाए। अगर मान लेते हैं अच्छी चाय पत्ती 300 रुपये किलो भी आती है, तो यही चाय पत्ती आपको 400 रुपये किलो में बेचना है। कैसे? सिर्फ घर लाकर आपको आपके नाम की प्रिंट करवा सकते हो, स्टिकर चिपका सकते हो प्लेन पैकिंग में, और आप ये चाय पत्ती रेट बढ़ाकर बेच सकते हो। सिर्फ चाय पत्ती के ऊपर 1 किलो के ऊपर 100 रुपये कमा सकते हो दोस्तों आप। तो चाय पत्ती जरूर बेचें, अपने नाम का अपनी दुकान से बेच सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आगे बात करता हूँ यहाँ पर मैं सफाई में टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर, फेस वॉश, हैंड वॉश, ये बहुत सारे आएंगे। ये भी आप डायरेक्ट एजेंसी वाला आपकी दुकान पे आएगा। आप किराना दुकान अगर शुरुआत कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आपकी दुकान पे आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ माल देकर जाएंगे, लेकिन वो माल खरीदना जो आपकी दुकान पे रेगुलर बिके। फालतू का अटरम सटरम बाजार मत डाल लेना, वरना नहीं बिकेगा और घाटे में जाएगी। और उधार कभी मत देना, उधार दियोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। बात करते हैं पूजा सामग्री, अगरबत्ती, उसके बाद माचिस, रुई बत्ती, लौंग, सिंदूर, कंकु, अबीर, गुलाल, ये भी आप डायरेक्ट जो पूजा पाठ का सामान का बड़ा व्यापारी हो उससे आप खरीदें और कम रेट में परचेस करें, तो वो आपको सही रेट लगाएगा। क्योंकि आप माल खरीदोगे 5-10 हज़ार का और उसको बोलिए कि मैंने किराना दुकान शुरुआत की है। हर व्यापारी के पास जाकर बात कहिए कि मैंने किराना की दुकान स्टार्ट की है, मुझे माल हमेशा रेगुलर लगेगा, आप सही वाजिब दाम लगाएं। तो ये आप पूजा पाठ का सामान भी इस तरीके से उससे आप खरीद सकते हो और कम रेट में और अच्छा। इसमें पूजा पाठ के सामान में एक बात ये है, MRP नहीं आती, अगरबत्ती वगैरह जो पैकिंग की आती है उसको छोड़कर, तो आप सही दाम में बेच सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताया या बताने की कोशिश की कि आप किस प्रकार से किन किन व्यापारियों से ये माल खरीदोगे, और इतने आइटम रखना किराना में सही है, ये रखना ही पड़ेंगे। ये रेगुलर आइटम है जो मैंने अभी आपको कम से कम 40-50 आइटम बताए अलग अलग, ये तो बिकेंगे ही बिकेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो 4 प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूँ, उन 4 प्रोडक्ट में आप बम्पर कमाई करोगे। तो वो 4 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? पहला, अनाज में, अगर शहर में आपकी दुकान है तो आटा बेचोगे आप, तो आटा आप डायरेक्ट अपने ब्रांड का बेच सकते हो। ब्रांड बहुत बड़ा नहीं बनाना है। गेहूँ आपने 25 रुपये किलो के खरीदे, 3 रुपये पिसाई दी, 28 रुपये में आपका गेहूँ से आटा पिसकर तैयार हो गया। 30 रुपये मान लेता हूँ, 30 रुपये में 1 किलो आटा तैयार हो गया। मार्केट में आपको 5-5 किलो की आटे को तोलकर थैलियों में भरकर आप बेच सकते हो। वही आटा आपका
₹35 या ₹40 किलो बिकेगा। ये था किराना में सबसे ज़्यादा मुनाफे वाला काम। 1 किलो पे 5 से ₹10 आप कमा सकते हो, 10-10 रुपये सिर्फ गेहूं का आटा बेचकर। ठीक है, 5-5 किलो की पैकिंग करना है अपने को और बेचना है। दूसरा दूसरा काम आता है आपका मसाले का। अब बल्क में एक जैसे कि लौंग, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, ये सभी खरीद कर आपको थोक में थोड़ा लाएंगे आप 4-4, 5-5 किलो, और इनकी 10-10 रुपये की पैकिंग कर कर आप इन सभी आइटम्स की आप पाउच में छोटी पैकिंग करेंगे 10-10 रुपये की। जीरा हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, इलायची हो, आप बेच सकते हो। तो ये आइटम आएंगे महंगे, लेकिन इसका 50% आपको मोटा मुनाफा कमा सकते हो 10-10 रुपये की पैकिंग कर कर। तीसरा टॉपिक मैं बात बताता हूँ यहाँ पर, जो आता है आपका इसमें आता है आपका वही जो मैंने अभी तक बताया, चाय पत्ती। आप लूज़ में 25 किलो की पैकिंग का बैग उठाएंगे, 25-25 के 2 भी उठा सकते हो, मिक्स ग्रेड कर सकते हो। इसमें ग्रेड अलग अलग आते हैं, आप नॉलेज ले लेना वीडियो देखकर दूसरे। तो आप मिक्स करके एक व्यवस्थित वाली चाय की पत्ती का ग्रेड मिलाकर आप इसको पहले टेस्ट करोगे कि आपकी चाय पत्ती कैसी लग रही है, चाय का स्वाद टेस्ट कैसे आ रहा है। वही कंटेंट मिलाकर आप अपने नाम के 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो में पैकिंग करके स्टिकर लगाकर आप बेच सकते हो। ₹300 किलो के आसपास में कंटेंट आपका मिल जाएगा मिक्स करके, और आप इसको ₹400 किलो तक आसानी से बेच सकते हो। चौथा बिजनेस में जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुनाफा किस में होगा, तो चौथा बात कर रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आता है पूजा सामग्री में अगरबत्ती। आप अगरबत्ती लूज़ में मिलती है ₹50 किलो, ₹60 किलो, 1-1 किलो बंडल। आपको सिर्फ वो कच्चा बनी बनाई अगरबत्ती लाना है, उसको परफ्यूम खरीदना है, परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह खरीद कर उसमें डुबो कर आपको क्या कर सकते हो, वहाँ पर डुबो कर आपको ₹10, ₹20 की पैकिंग कर कर अपने नाम की अगरबत्ती भी आपके अपनी किराना दुकान से बेच सकते हो। तो यहाँ पर इसमें भी अच्छा कमाई है। तो दोस्तों ये 4 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आप इनको लूज़ में खरीद कर खुद की पैकिंग कर कर 10, 20, ₹50 की और अच्छा मोटा मुनाफा कमा सकते हो, जिससे आपको अच्छा किराना दुकान में प्रॉफिट होगा, और आपके आसपास की जो दूसरी किराना दुकान है उससे आप आगे भी निकल जाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छा कमाई मिलेगा। शायद उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक मैंने कवर किए तो आपको पता चला होगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा माल किस व्यापारी से खरीदना है, और दूसरा किन 4 चीज़ों में आप खुद की पैकिंग कर कर अपना खुद का नाम ब्रांड डेवलप करके आप बेच सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाए, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करें, अच्छा लगेगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो बनता है। बेरोजगारी देश से मिटाना है तो हमें सपोर्ट कीजिए। बिजनेस बताओ चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, इससे बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए